देखो सबसे पहले हम लिख रहे हैं एक फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, एक फंक्शन को लिखने जा रहे हैं। वो फंक्शन को हम लोग y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, fx से भी। तो वो फंक्शन है क्या सर? तो वो फंक्शन है अभी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। अरे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो इसको और कैसे लिखेंगे? क्या आप इसको साइन स्क्वायर एक्स को क्या आप इस तरह लिख सकते हो? बोल दो एक बार। यस सर। क्या आप इसको इस ढंग से भी लिख सकते हो क्या? देखो मैं कह रहा हूं कि ये और ये क्या तीनों एक ही है, या इनमें से तीनों ये अलग अलग हैं? तो आप कहोगे कि सर सर, सर, फर्स्ट और सेकंड सेम है, थर्ड वाला अलग है। हाँ ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा राजा। अभी बाकी लोग समझो कि अगर साइन एक्स पे अगर ब्रैकेट दिया हुआ और पूरे पे होल स्क्वायर है, तो वो बराबर होगा इसके, यानी कि ये अपने आप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये अपने आप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि साइन नहीं, इस एंगल पे स्क्वायर है। अरे साइन पे नहीं, साइन की जो एंगल है उस पे स्क्वायर है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं है, या इसके भी ये बराबर नहीं है। समझ रहा है? तो हम लोग एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो देखो ये चीज और इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि दोनों एक ही है। बट इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बिल्कुल अलग आएगा। तो यही मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो देवराज, अभी तुम कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। चलो, और ये फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर जब आप बनाओगे वहां यूज होगा, बहुत जगह यूज हो सकता है, तो आपको पढ़ना चाहिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये जानेंगे कि अगर साइन का डिप्रिसिएशन आपसे बोले करने को, साइन का डिप्रिसिएशन करने बोले, तो साइन का डिप्रिसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन का डिप्रिसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं कि अगर कॉस एक्स का डिप्रिसिएशन करने बोले, तो वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फ्रेंड्स, अपना वॉल्यूम को कृपया करके बंद रखिए। अब यहाँ पे क्या ट्रिक यस बताए सर। थे, एस फोर सेम और सी फोर चेंज। तो जहां जहां सी का फॉर्मूला आएगा तो देखो वहां माइनस टपक जाएगा। सी फोर चेंज यानी प्लस भी माइनस में आएगा, और एस फोर सेम ये अपने में भी प्लस में था और फॉर्मूला में भी ये क्या कर रहा है, प्लस दे रहा है। तो देखो यहाँ पे ये कैसे चेंज किया। अगर ये चीज होता सर डी साइन थीटा, तो डी थीटा होता, यानी कि जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे होता, तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता कॉस थीटा में। अरे ठीक है, अगर यही चीज डी साइन यहाँ पे पी होता, तो यहां भी डीपी होता, यानी कि जो एंगल यहां पे है वही एंगल अगर यहां पे हो, तभी ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा कॉस थीटा की जगह क्या, तो पी सर। क्या इस बात को सब लोग समझ पा रहा है? तभी हम लोग अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। यशराज, देवराज, रचना, प्रिंस, दीपक, सूरज। अभी अभी और बचिएगा सर। हाँ सर, आ गया। यस सर, समझ में आ गया। यस सर। चलो एक चीज और देख लेते हैं। देखो कुछ लोग नए हैं, अभी क्या करते हैं, y कोई फंक्शन है, y कोई क्या है, फंक्शन है। तो वो फंक्शन किसका है, तो वो x का, मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो y को आप क्या लिख सकते हो, fx भी लिख सकते हो। y जो फंक्शन है वो किसका है, x का है। y जब भी फंक्शन होगा किसका होगा, x का होगा। मान लो y इजकल टू क्या लिखा हुआ है, तो साइन x लिखा हुआ है। तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए बोथ साइड हम क्या करते हैं, d बटा डी एक्स से मल्टीपल करते हैं। तो इधर भी क्या करेंगे, d बटा डी एक्स, तो इधर भी उतना ही करना पड़ेगा, d बटा डी एक्स। तो अभी हम लोग देखे हैं कि d साइन x बाई डी एक्स है, तो ये अपने आप को कन्वर्ट किस में कर लेगा, तो सर ये कन्वर्ट कर लेगा cos x में।
उसी प्रकार अगर फंक्शन दिया रहा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड d बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे। तो तुम इधर भी करो d बाई डी एक्स वाई, तो इधर भी करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स। तो फंक्शन क्या है, cos x। तो देखो d cos x बाई डी एक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अरे समझ पा रहा है? चलो अब हम लोग सर साइन एक्स कैसे हुआ सर? साइन एक्स कैसे हुआ ये हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव में, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव में प्रूफ है, अभी हम लोग उसके एक स्टेप आगे जा रहे हैं। बट तुम पूछा है तो फिलहाल हम तुमको यही सिर्फ बताएंगे कि अगर जहां कहीं भी तुमको दिखे डी साइन एक्स बाई डी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो आप इस चीज को यानी डी साइन बाई डी एक्स अगर लिखा रहे तो तुम लिख सकते हो कॉस एक्स, और कहीं डी कॉस एक्स बाई डी एक्स दिखे तो तुम इस पोर्शन के बदले तुम लिख सकते हो माइनस साइन एक्स। कैसे हुआ ये डिस्कस कर चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। तुम लोग अभी नया नया जुड़ा है, हम लोग तुम लोग के लिए अलग से एक क्लास लेंगे जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उसमें आप सीख जाएंगे कि सर कैसे आया, ठीक है। अभी फिलहाल इसको याद कर लो क्योंकि आगे चलना है। अब एक फॉर्मूला और देखते हैं कि अगर फंक्शन x पे पावर n है, अरे देखो y कोई फंक्शन है, उसका वैल्यू क्या है x पे पावर n, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, d बटा dx से डिवाइड कर देंगे। तो हमको इधर भी तो करना पड़ेगा dx पे पावर n बाय dx। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर x पे पावर n है तो n को पहले लिखो, फिर x लिखो, जो पावर था उसमें से एक घटा दो, जो पावर दिया है उसमें से एक घटा दो। जैसे जैसे अरे कैसे, जैसे अगर y बराबर x पे पावर 20 है तो देखो n के जगह कितना है, 20 है। अरे ठीक है, तो यहां लिखोगे dy बाई डी एक्स, और फिर लिखोगे dx पे पावर 20 माइनस 19 बाई डी एक्स। अरे ठीक है, तो देखो x पे पावर n था तो n को पहले लिखेंगे, तो यहां लिखोगे 20 को पहले, फिर x लिखोगे और 20 में से एक घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 20x पे पावर 19। तो यही तुम्हारा क्या निकल जाएगा, डिप्रिसिएशन dy बाई dx। चलो एक दो सवाल और करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, तभी जाके चेन रूल हमको समझ में आएगा, ठीक है। अगर y इक्वल टू x पे पावर 30 दिया हुआ है तो क्या लिखोगे, dy बाई dx, dy बाई dx। अरे ठीक है, इधर क्या करोगे, d बाई डी एक्स इधर भी लिखना पड़ेगा, और y की जगह फंक्शन क्या है, तो सर x पे पावर 30 है। तो अगर x पे पावर कुछ भी हो, यानी अगर x पे पावर n है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, n को पहले लिखिए फिर x पे पावर n माइनस 1 कीजिए। तो 30 को पहले लिखिए, फिर x लिखिए और 30 में से एक को घटा दीजिए, यानी इसका आंसर आएगा 30x पे पावर 29। अरे ठीक है, बोल दो एक बार। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर चलते हैं चैनल पे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो ये कोशिश करेंगे समझ में आने का। एक फॉर्मूला और जान जाओ, अगर कुछ नहीं सिर्फ कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करना है तो वो जीरो हो जाएगा। जैसे जीरो, अगर d2 है तो 2 इज नॉट ए फंक्शन ऑफ y, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अगर d सिर्फ 20 है, dx है, तो भी जीरो। अरे ठीक है, बट अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लिखोगे, dx बाई dx क्या हो जाएगा, अरे 1, तो बचेगा सिर्फ c। यानी कहने का मतलब अगर y बराबर 20x स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स बराबर 20 को तुम बाहर लिखोगे और x स्क्वायर को क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इसको तुम तोड़ोगे किसमें, 20 पहले लिखोगे, 2 को आगे करोगे, फिर x 2 माइनस 1, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40x। अरे ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। एक बार देवराज बोल दो, क्योंकि बाकी लोग पढ़ चुका है ऑफलाइन क्लास में, इसमें एक दो बच्चे जो हैं जैसे यस सर दीपक आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सीधे चेन रूल में।
किस में चल देंगे, चेन रूल में। ये सब लोग के लिए नया है, कुछ लोगों के लिए पुराना है, 5-6 स्टूडेंट के लिए पुराना होगा, 5-6 स्टूडेंट के लिए नया होगा ये, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, क्या हम ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा आभास हो रहा है, तो हम अपना स्पीड को स्लो करेंगे, नो सर, ठीक है। नो सर। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है y इजकल टू साइन x पूरे पे होल स्क्वायर, पूरा पे होल स्क्वायर। तो देखो अभी हम लोग पढ़े हैं कि सर d अगर x स्क्वायर है तो नीचे क्या लिखते थे, dx लिखते थे, यानी जो फंक्शन x पे स्क्वायर है उस x को नीचे लिखेंगे तभी ये कन्वर्ट हो जाएगा 2x 2 - 1, यानी आंसर आ जाएगा 2x। अरे ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इधर बाय dx करेंगे और इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, d साइन x पे होल स्क्वायर बटा dx। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अगर d साइन x बाय dx होता तब तुम लिखता cos x। तो तुम ये बताओ इस पे कुछ पावर तो नहीं है, तभी ये x यहां पे लिखाया। बट माने मगर, बट सर यहां पे ये जो फंक्शन है इस पूरे पे क्या है, होल स्क्वायर है, तो ये अपने आप पे फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स पे स्क्वायर है, यानी ये फंक्शन नीचे होगा तभी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो फॉर्मूला का। यानी कि इसको तुम कैसे लिखोगे, लिखोगे टी साइन एक्स पे होल स्क्वायर, यानी ये पूरा अपने आप में अभी फंक्शन एक्स है, तो नीचे क्या लिखोगे, जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर था तो नीचे एक्स लिखे थे, अरे ठीक है, तो नीचे क्या लिखोगे, डी साइन एक्स। समझ में आया? अरे अभी ये फंक्शन अपने आप में एक्स स्क्वायर में है, साइन एक्स अपने आप में अभी क्या एक फंक्शन है, उस पे स्क्वायर है, तो जिस पे स्क्वायर है उसको तो नीचे लिखना होगा। अब क्या करोगे, इस चीज को फिर यहां लिखोगे डी साइन एक्स, क्या लिखोगे, डी साइन एक्स। अब देखो ये चीज अगर डी साइन एक्स है तो इसका फंक्शन एक्स तुम नीचे लिखोगे, एंगल तो डी एक्स। अब ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। देखो एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, अगर डी वाई बाय डी एक्स निकालना है तो तुम इसको लिख सकते हो डी वाई बाय डी यू मल्टीपल डी यू बाय डी एक्स। तो देखो ये डी यू कट के फाइनली क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स ही आएगा ना। अरे बोलो, तो तुम यहां देखो अगर इसको और इसको काट दो तो फाइनली वही आया ना, डी साइन स्क्वायर बाय डी एक्स। बट इसको चेन रूल में कन्वर्ट करके हम लोग क्या कर लिए, फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखो ये क्या हो गया, ये पूरा x है, अगर ये पूरा x है, अगर ये पूरा x है, सर आवाज नहीं आ रहा है, अभी 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 देखो रचना बालक आवाज आ रहा है, आ रहा है क्या, बता दो तभी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। रचना आवाज आ रहा बच्चा? सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझा दे रहे हैं हम लोग। फिर से इसको देखते हैं। तो देखो ये जो फंक्शन है ये कैसा ट्रीट करेगा, ये सर ट्रीट करेगा डी एक्स स्क्वायर के जैसा। अरे इस पे स्क्वायर था तभी तो एक्स लिखे, साइन पूरे एक्स पे स्क्वायर है तभी तो नीचे साइन एक्स लिखे। अब क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, अगर एक्स पे पावर एन है तो 2 को आगे लिखोगे, फिर लिखोगे साइन एक्स 2 - 1 इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अरे हो जाएगा, यानी कि जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो कितना आएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बता दो ट्रिगोनोमेट्री सीरीज में, ट्रिगोनोमेट्री सीरीज जो चल रहा है आपके यूट्यूब चैनल पे, उसमें हम बता चुके हैं कि सर साइन 2a बराबर, कौन सा ए बराबर, साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए।
क्या ये ऐसा ही फॉर्मूला है? तो तुम इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन 2x. दिस इज अ डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू, अरे बोलो, y इज इक्वल टू साइन x पे होल स्क्वायर का आएगा? बोल दो एक बार। यस सर, यस सर। जिन लोगों को नहीं Yes, sir. समझ में आया, हम फिर से चलते हैं दूसरा फंक्शन लेकर के। कौन सा फंक्शन लेकर के? दूसरा। अगर यही चीज cos से पूछता कि सर cos x का स्क्वायर है, पूरे पे होल स्क्वायर है, फिर से वही करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स करते हैं, फिर इधर लिखेंगे डी cos x का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या लिखेंगे? dx लिखते हैं। अरे dx ही लिखेंगे ना, बट इसको चेन रूल से ब्रेक करना होगा, क्योंकि पूरे फंक्शन पे स्क्वायर है। तो क्या करेंगे? डी cos x पे होल स्क्वायर, तो जिस पे स्क्वायर है उसको नीचे लिखो। तो सर cos x पे होल स्क्वायर है तो cos x नीचे, इस cos x को फिर ऊपर लिखो, d cos x बाय, अब क्या हो जाएगा? dx। अभी बताया ना कि अगर 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 ऐसा रहे कि अगर आपको dy बाय dx निकालना है तो आप कैसे लिख सकते हो? dy बाय du। अब इस du को ऊपर लिखोगे, du बटा बटा क्या करोगे? dx। तभी तो जहां dx आ गया आपका चेन रूल वहीं पे ब्रेक हो गया, यानी कि रुक गया। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये तो फंक्शन x पे पावर n है, तो 2 आगे, फिर cos x लिखोगे और फिर क्या लिखोगे? 2 माइनस 1। बट d cos x बाय dx का क्या होता है सर? होता है माइनस cos x। C4 चेंज, C4 क्या जी? चेंज। तो बराबर dy बाय dx जो आ रहा है, dy बाय dx जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है सर। cos x आया और माइनस को आगे लिख दो, इंटू cos x। सर हाँ सर बोलो। सर cosec का माइनस sin x होता है ना? हाँ हाँ हाँ, देखो गुड राजी, ये तो हम वही ब्लंडर कर दिए जो नहीं होना चाहिए था। क्या करेगा हो, दुखवा तुम ही से बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, तो 2 cos x इंटू साइन एक्स। अरे बोल दो। तो क्या अगर इसको अरेंज Yes. करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अगर माइनस को छोड़ दें, अगर माइनस को छोड़ दें सिर्फ, तो ये तो फॉर्मूला सर फिर वही हो गया, माइनस साइन 2x, क्योंकि साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बट इसमें फॉर्मूला क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। उसमें फॉर्मूला क्या आया था? प्लस में आया था। अरे चले आगे। Yes, sir. बट मोरल ऑफ द स्टोरी अभी भी समझ में नहीं आया कि सर आप इतना क्यों क्यों किए? और भी तो फंक्शन ले सकते थे। बट बच्चा, हम लोग को अब सीखना है इसका कि y इज इक्वल टू, अगर लिखा रहे साइन स्क्वायर x, और अभी हम लोग पढ़े कि y इज इक्वल टू, जो पढ़े वो साइन x पे होल स्क्वायर पढ़े ना जी। तो सर ये दोनों चीजवा एक के हैं, बट लिखने का तरीका खाली अलग अलग है। तो कोई बात नहीं, आंसर वही आना चाहिए। आपको समझना है कि ये जो लिखा हुआ है वो ट्रीट ऐसा ही हो रहा है, यानी कि जब इसको आप डिफरेंशिएट करो, यानी कि dy बाय dx जब लिखो, d साइन स्क्वायर x बाय dx, तो ये क्या पूरे पे स्क्वायर है? अरे क्या है ये? पूरे पे स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे चेन रूल लगाओगे, d साइन स्क्वायर x, नीचे क्या लिखोगे? d साइन x लिखोगे, d साइन x लिखोगे। देखो ये पढ़ाने के बाद फिर वीडियो को देखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है लिखना, बार बार देखना। फिर क्या लिखोगे? d साइन x बाय dx। अब क्या हो गया? ये स्टॉप हो गया। तो अब बताओ, फिर यहां क्या लिखोगे? 2 को आगे लिखोगे, फिर साइन 2 माइनस 1 इंटू एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। सो फाइनली वी विल गेट dy बाय dx इक्वल टू, अरे क्या आ जाएगा? 2 sin x cos x. बहुत अच्छा, 2 साइन एक्स इंटू Cos x. कॉस एक्स, इतना बराबर लिख सकते हो साइन 2x। तो देखो ये भी वैल्यू क्या आया? सेम आया ना, जो वैल्यू उसका आया था जब फंक्शन कैसा लिखा हुआ था? d साइन
डी साइन एक्स पे होल स्क्वायर। तो दोनों चीज क्या है, सेम है, दोनों चीज क्या है, सेम है। सेम। तो ऐसा लिखा रहे चाहे ऐसा लिखे, आपको ट्रीट सेम करना है, मेरा बताने का मकसद यही था। बट मतलब मगर सर अगर ऐसा लिखा रहा कि y इजकल टू साइन एक्स पे स्क्वायर, अब देखो इस एंगल पे स्क्वायर है, पूरे पे वो स्क्वायर नहीं है, तब क्या करेंगे? तो चलो फिर से चेन रूल तो अप्लाई करना ही होगा। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, अरे ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या करेंगे, डी क्या था यहाँ पे, डी साइन एक्स पे स्क्वायर था बटा डी एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है, एक्स है, बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं होगा, कोई फॉर्मूला पढ़ाए नहीं। हम लोग पढ़े डी साइन एक्स बाई, अगर यहाँ पे एक्स होता और ये एक्स होता तो ये कन्वर्ट होता कॉस में, बट इस एंगल की जगह क्या है जी, एक्स स्क्वायर है। तो यानी कि चेन रूल करना पड़ेगा। लगाते हैं चेन रूल। अरे क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाते हैं। सर लिखिए आप, सर लिखिए आप, तो लिखिए आप डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन एक्स स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल ये जो एक्स स्क्वायर है उसको नीचे लिखो, डी एक्स स्क्वायर। अब नीचे डी एक्स होना चाहिए, फिर ये उसको ऊपर करोगे क्योंकि डी एक्स तक लाना है ना। तो फिर यहां लिखेगो डी एक्स स्क्वायर बाय, अरे बाय क्या, डी एक्स। अब ये ब्रेक हो गया, अब चेन रूल पूरा लग गया। अब देखो यहां बताओ, साइन, अगर साइन एक्स था उसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्या लिखते थे, कॉस एक्स। अरे क्या लिखते थे, कॉस एक्स। अगर डी साइन थीटा था और नीचे भी क्या हो जाए, डी थीटा, अगर सेम एंगल जो सेम आ जाए तो फिर इसको लिखेगा कॉस थीटा। तो उसी प्रकार एंगल की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर मल्टीपल एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला पे ब्रेक होगा, यानी 2 आगे इंटू एक्स पे पावर 2 - 1। अरे बोल दो। तो फाइनली क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो तुम यहां देखो, तुम यहां देखो कि ये जो वैल्यू आया, अब क्या आया, अलग आया ना जी। यस सर। अरे देखो, जब मेरा फंक्शन क्या था, साइन पूरे पे होल स्क्वायर था, तो इसका डी वाई बाई जो dx आया था वो कितना आया था, तो साइन 2a आया था सर। क्या आया था, साइन 2a आया था। जब मेरा फंक्शन साइन स्क्वायर x भी था तब भी मेरा फंक्शन क्या आया था, साइन 2a आया था। बट अभी क्या था यहाँ पे, साइन x पे स्क्वायर है, साइन x पे स्क्वायर है। अरे ठीक है, तब जो मेरा फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2x cos x स्क्वायर। तो देखो ये क्या बराबर है, नहीं है ना, बट ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हुआ और ये क्या हुआ, नॉट इक्वल टू हुआ। तो इसी प्रकार आपको बताना है कि सर cos x पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, बट नॉट इक्वल टू cos एक्स स्क्वायर। अरे बोलो, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम होगा, बट इसका डिफरेंशिएशन क्या सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। तो उसी प्रकार टोटल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कितना है, 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है और 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। अभी इनवर्स की ओर नहीं जाएंगे, उसके लिए हम लोग कम से कम 1 सप्ताह 2 सप्ताह लगेगा, क्योंकि बेसिक आप लोग को और चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग अच्छा से प्रूव करेंगे। अगर 6 तुम लोग प्रूव कर लिया अच्छा से, तो तुम लोग पे कमांड आ जाएगा किस चीज का, चेन रूल का। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्री के अलग फंक्शन में हम लोग अभी ट्राई करते हैं। मान लो, अरे क्या लो,
मान लो कि अब जो फंक्शन है, ठीक है, अब जो फंक्शन है वो कैसा है, तो वो सर ऐसा लिख दिए ax प्लस बी पे होल स्क्वायर। समझना सभी लोग, स्पेशली फॉर गर्ल, यस सर। ठीक है। अगर y निकल इज नहीं। इक्वल टू ax प्लस बी पे होल स्क्वायर है, तो देखो अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं कि अगर x पे पावर n है, जस्ट लाइक वही है, पूरा मान लो x है और x पे पावर n की जगह 2 है, बाय dx है, तो जितना x है वही यहां होना चाहिए, जिसपे पावर है वो फंक्शन नीचे होगा, तभी ये कन्वर्ट होगा n x n माइनस 1 में। अरे ठीक है, अगर हम कौन सा अगर हम कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और फाइनली जो लिखेंगे। अगर हम अगर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें, अगर हम सिर्फ कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, जीरो। अरे क्या हो जाएगा, जीरो हो जीरो। जाएगा। चलो तो हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं। जीरो। तो देखो अगर इसको डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाय dx लिखेंगे, अब क्या है फंक्शन d ax प्लस बी पे होल स्क्वायर, तो नीचे dx ना लिख करके चेन रूल अप्लाई करते हैं, जितना ये पूरा x उसको लिखो, तो ये कितना है सर, d ax प्लस बी है, इनटू, अब इसको क्या लिखेंगे, d ax प्लस बी बाय dx लिखोगे, अरे ठीक है, इसको तुम फिर क्या लिखोगे, ये x पे पावर n का वैल्यू पे चेंज हो गया, तो ये आ गया 2 आगे, लिखोगे ax प्लस बी 2 माइनस 1। अब देखो इसको अलग अलग कर दो, क्या कांस्टेंट बाहर हो गया, और dx बाय dx लिखोगे, प्लस फिर क्या करोगे, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो तुम लोग यहाँ देखोगे कि ये कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, जीरो, और dx बाय dx क्या हो जाएगा, 1। अरे 1 हो जाएगा। यस तो सर। देखो dy बाय dx क्या बचा, तो वो बचा 2ax प्लस बी इंटू, देखो यहां बचा a इंटू 1 और प्लस 0, तो फाइनली इस जगह से a ही निकला ना, अरे a इंटू 1 प्लस 0 a ही बचा, तो मेरा जो Yes, dy sir. बाय dx आएगा, वो आएगा 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी, ये मेरा क्या आ गया, डिप्रिसिएशन। क्या सबको समझ में आया? यस सर। हम लोग एक सवाल और लेते हैं जल्दी सा, समय कम है हम लोगों के पास, ले लेते हैं। तो y इक्वल टू, अब जो फंक्शन है वो दे दिया है 5x प्लस 6 पे पावर 3। अरे ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। अब चेन रूल जब हम सीख गए हैं, तो सीधे क्या लिखेंगे, डी 5x प्लस 6 टू द पावर 3, नीचे क्या आ जाएगा, वो फंक्शन पूरा डी 5x प्लस 6, ये फिर क्या चला जाएगा ऊपर, डी क्या लिखेंगे जी, 5x प्लस 6 बटा dx। अरे लिख सकते हैं। यस सर। फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 के बाद क्या लिखेंगे, 5x प्लस 6, और 3 पे पावर 1 माइनस लिखेंगे जी, Yes, बोलो, sir. 5 कांस्टेंट बाहर, Yes, dx बाय sir. dx प्लस d कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 बाय dx। अरे ठीक है, अब देखो क्या आ गया तुम्हारे पास आ गया dy बाय dx बराबर 3 5x प्लस 6 पे पावर 2
मल्टीपल, यहाँ क्या बचा 5 इंटू 1 प्लस 0। ऐसा क्यों? dx बाई डी एक्स 1 हो गया और कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इस जगह से तो सिर्फ निकलेगा 5, तो 5 इंटू 3, सो डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा हो ये। तो 5 या 15 और क्या आ गया 5x प्लस 6 पे होल स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया चेन रूल कुछ कुछ? यस सर, पूरा। बोल दो एक बार, हम लोग इस पे बहुत अच्छा अच्छा यस क्वेश्चन, सर। जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग सब लगाएंगे। पहले हम लोग गीता, हमारा एनसीईआरटी को हम लोग क्या मानते हैं, गीता है। पहले गीता का ज्ञान लेना है, उसके बाद बहुत सारा मार्केट में गीता का स्वरूप रखा हुआ है, उसको पढ़ना है, ठीक है। और गीता का मिसलेनियस भी बनाना है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत बोल करके। जय हिंद। यस सर, महाराज।